सर्व सनातन चैनल पर आप सबका स्वागत है। हर हर महादेव, बम बम भोले। शिव जी अनोखे हैं। न सिर्फ शिव जी बल्कि उनकी हर चीज अनोखी है। चाहे भोले की बारात रही हो या उनका रंग रूप हो या फिर उनका पहनावा, सब अलग। आज हम भोले की भस्म आरती की बात करने वाले हैं। उनकी भस्म में क्या चमत्कार है ये भी बताने वाले हैं। भगवान भोलेनाथ को विचित्र सामग्री ही प्रिय है, चाहे वो जहरीला धतूरा हो या नशीली भांग। इसी तरह वे अपने तन पर भस्म रमाए रहते हैं, लेकिन इसके पीछे राज क्या है बहुत कम लोग जानते हैं। भगवान शिव ने अपने तन पर जो भस्म रमाई है वह उनकी पत्नी सती की चिता की भस्म थी, जो कि अपने पिता द्वारा भगवान शिव के अपमान से आहत होकर वहां हो रहे यज्ञ के हवन कुंड में कूद गई थी। भगवान शिव को जब इसका पता चला तो वे बहुत बेचैन हो गए। जलते कुंड से सती के शरीर को निकालकर प्रलाप करते हुए ब्रह्मांड में घूमते रहे। उनके क्रोध व बेचैनी से सृष्टि खतरे में पड़ गई। जहां तहां सती के अंग गिरे वहां शक्तिपीठ की स्थापना हो गई। फिर भी शिव का संताप जारी रहा। तब श्री हरि ने सती के शरीर को भस्म में परिवर्तित कर दिया। शिव विरह की अग्नि में भस्म को ही उनकी अंतिम निशानी के तौर पर तन पर लगा लिया। पहले भगवान श्री हरि ने देवी सती के शरीर को छिन्न भिन्न कर दिया था। जहां जहां उनके अंग गिरे वहीं शक्तिपीठों की स्थापना हुई। लेकिन पुराणों में भस्म का विवरण भी मिलता है। भगवान शिव के तन पर भस्म रमाने का एक रहस्य यह भी है कि राख विरक्ति का प्रतीक है। भगवान शिव चूंकि बहुत ही लौकिक देव लगते हैं, कथाओं के माध्यम से उनका रहन सहन एक आम सन्यासी सा लगता है। एक ऐसे ऋषि जो गृहस्थी का पालन करते हुए मोह माया से विरक्त रहते हैं और संदेश देते हैं कि अंत काल सब कुछ राख हो जाना है। एक रहस्य यह भी हो सकता है कि चूंकि भगवान शिव को विनाशक भी माना जाता है, ब्रह्मा जहां सृष्टि की निर्माण करते हैं तो विष्णु पालन पोषण, लेकिन जब सृष्टि में नकारात्मकता बढ़ जाती है तो भगवान शिव विध्वंस कर डालते हैं। विध्वंस यानी कि समाप्ति, और भस्म इसी विध्वंस का प्रतीक भी है। शिव हमेशा याद दिलाते रहते हैं कि पाप के रास्ते पर चलना छोड़ दें, अन्यथा अंत में सब राख ही होगा। महाकाल की भस्म आरती बहुत मशहूर है, जो कि उज्जैन में है। उज्जैन स्थित महाकालेश्वर की भस्म आरती विश्व भर में प्रसिद्ध है। ऐसी मान्यता है कि वर्षों पहले शमशान भस्म से भूत भावन भगवान महाकाल की भस्म आरती होती थी, लेकिन अब यह परंपरा खत्म हो चुकी है और अब कंडे की भस्म से आरती श्रृंगार किया जा रहा है। वर्तमान में महाकाल की भस्म आरती में कपिला गाय के गोबर से बने औषधि युक्त उपलों में शमी, पीपल, पलास, बड़, अमलतास और बेर की लकड़ियों को जलाकर बनाई भस्म का प्रयोग किया जाता है। जलते कंडे में जड़ी बूटी और कपूर गूगल की मात्रा इतनी डाली जाती है कि यह भस्म न सिर्फ सेहत की दृष्टि से उपयुक्त होती है बल्कि स्वाद में भी लाजवाब हो जाती है। श्रौत, स्मार्त और लौकिक ऐसे 3 प्रकार की भस्म कही जाती है। श्रुति की विधि से यज्ञ किया हो वह भस्म श्रौत है, स्मृति की विधि से यज्ञ किया हो तो स्मार्त भस्म है, तथा कंडे को जलाकर भस्म तैयार की हो तो वह लौकिक भस्म है। शिव का शरीर पर भस्म लपेटने का दार्शनिक अर्थ यही है कि यह शरीर जिस पर हम घमंड करते हैं, जिसकी सुविधा और रक्षा के लिए न जाने क्या क्या करते हैं, एक दिन इसी भस्म के समान हो जाएगा। शरीर क्षणभंगुर है और आत्मा अनंत है। कई सन्यासी तथा नागा साधु पूरे शरीर पर भस्म लगाते हैं। यह भस्म उनके शरीर के कीटाणुओं से तो रक्षा करती ही है, तथा सब रोम कूपों को ढककर ठंड और गर्मी से भी राहत दिलाती है। रोम कूपों के ढक जाने से शरीर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती, इससे शीत का एहसास नहीं होता और गर्मी में शरीर की नमी बाहर नहीं होती। इसमें गर्मी की रक्षा होती है। मच्छर, खटमल आदि जीव भी भस्म रमे शरीर से दूर रहते हैं। यानी कि भस्म का न सिर्फ आध्यात्मिक बल्कि शारीरिक लाभ भी है और इससे एटमॉस्फेयर में भी शुद्धता आती है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की जानकारी आपको मिलती रहे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जैसे ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आप सीधे तौर पर हमसे जुड़ जाएंगे और आपको हमारी सभी वीडियो मिलने लगेगी।